हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से, जिन स्टूडेंट्स का अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ है, उसके बाद वो लोग सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से उनके सब्जेक्ट्स और सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो आज हम यहाँ पर ऑल इंडिया सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फिर चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, सभी कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टोटल आपके सामने ये 7 सब्जेक्ट है। तो ये मैंने वो सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं जो अलग अलग कॉलेजेस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों के ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। किसी के इनमें से 4 सब्जेक्ट होंगे, किसी के इनमें से 3 सब्जेक्ट होंगे। तो वो अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो वो है हमारे सामने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है कि आखिर कंपनी की अकाउंटिंग किस तरह करी जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आप 11th-12th से भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ते हुए आ रहे हो। तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड आता है हमारा कंपनी लॉ। इसको हम कॉर्पोरेट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो कंपनी लॉ कहो चाहे कॉर्पोरेट लॉ कहो, एक ही बात है। इसके अंदर हम कंपनीज के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर कंपनी बनती कैसे है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या कोई इंडिविजुअल कंपनी बना सकता है, कितने लोग मिलकर कंपनी तैयार कर सकते हैं, कंपनी चलती कैसे है, कंपनी को कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो कंपनी लॉ के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप जाके उनकी वीडियोस को देख सकते हो। उसी तरीके से तीसरा आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर तो इस सब्जेक्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। यहाँ पर बात होती है रिसोर्स मैनेजमेंट की, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम ह्यूमन को रिसोर्स मानते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर ह्यूमन का मतलब होता है उसके एम्प्लॉइज। तो आखिर कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को रिसोर्सेज की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसी के मैनेजमेंट को, उसी के टेक्निक्स को यहाँ पर सीखा जाता है कि आखिर हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सके अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ कॉलेजेस के अंदर ये एक सिंगल पेपर होता है, जबकि कुछ कॉलेजेस के अंदर या तो बिजनेस मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है। तो अगर बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, कैलकुलस हो गया, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। और भी एक आधे चैप्टर हो जाते हैं हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद अगर मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हमारा मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इस तरीके के कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो हमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं। तो मेनली ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे भी कई कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर कुछ और ही सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फिफ्थ सब्जेक्ट को देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कुछ कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि वहां पर सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ाया जाता है, जबकि सेकंड सेमेस्टर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस पढ़ाते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं उनके सेकंड सेमेस्टर के अंदर आते हैं। तो हो सकता है आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर भी हो, या फिर जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है उनके लिए हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो। तो ये सब्जेक्ट भी आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर हो सकता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पेपर हमारा बिजनेस लॉ का। अब ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर बिजनेस लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ जाता है, लेकिन ऐसे भी कई सारे कॉलेजेस अभी बचते हैं जिनके अंदर बिजनेस लॉ का पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। तो बिजनेस लॉ की हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हो, बहुत सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप आराम से पढ़ सकते हो और उससे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। उसके बाद आ गई हमारी लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ लिया था, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट भी हो, तो हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ने को मिले। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सीखना होता है कि आखिर बिजनेस के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन कराया जाता है। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा जाता है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सब चीजों के बारे में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो टोटल सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, उन सबको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। अब बाकी आप अपने कॉलेज के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखोगे कि आखिर आपके कॉलेजेस के अंदर इनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के अंदर। कुछ कॉलेजेस के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, किसी के अंदर 4 हैं, किसी के अंदर 5 हैं। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट है, यानी आपके मेन सब्जेक्ट है।
अब इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस के अंदर अलग अलग पेपर्स होते हैं, लैंग्वेजेस के कुछ पेपर होते हैं, कुछ जनरिक इलेक्टिव के पेपर होते हैं, इस तरीके के कुछ छोटे मोटे पेपर्स हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का पेपर हो गया, किसी रीजनल लैंग्वेज का पेपर हो गया, तो वो पेपर्स भी आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर आ सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम एक एक करके आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग से सेपरेटली सिलेबस वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और इनकी बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा कैसे जाए, क्या सेल्फ प्रिपरेशन करें या फिर कोई क्लासेस की जरूरत है। तो जो कुछ भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें होंगी जो आपको जाननी जरूरी है, उनके ऊपर मैं एक एक करके अलग से वीडियोस लाता रहूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। अब आपको लगातार इस चैनल पर सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। हम जल्दी जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, कंपनी लॉ की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। कुछ कंपनी लॉ की क्लासेस इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको देख सकते हो। बाकी जिनके सिलेबस के अंदर बिजनेस लॉ या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आप वो भी देख सकते हो, उनकी क्लासेस भी अपलोड है इस चैनल पर। और अगर किसी के उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।